नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो माघ के माह में अगर आप सुहागली खिलाते हैं तो बहुत ही शुभकारी माना जाता है। और जितना ज़्यादा दान पुण्य करते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, दीपदान करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा फलकारी है। यही आपको हमेशा फल देने वाला है। तो अगर आप सुहागली खिलाने वाले हैं, मैंने अभी माघ के माह में सुहागली खिलाई है। और सब लोग माघ के महीने में दान पुण्य और खाना खिलाना और करना और सुहाग की चीज़ें दान करना, ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसा कर पाएँ। तो मैंने सुहागली खिलाई है। तो आपको कैसे सुहागली खिलानी है, सुहागली की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में लेकर आई। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके जय माता दी ज़रूर लिखें। तो सबसे पहले आपको जहाँ पर भी सुहागली खिलाना है तो एक दिन पहले आपको पूरा साफ़ सफाई कर लेना है। और 7 सुहागन स्त्रियों को जो मासिक धर्म में ना हो, उन्हें आपको निमंत्रित कर देना है, ताकि वो सुबह कुछ भी खाएं पिए ना और शुद्ध रहें और बाल वगैरह धो लें। उसके बाद आपको अपनी तैयारी क्या क्या करना है। आपको सवा अगर आप लड्डू करना चाहते हैं, मिठाई रखना चाहते हैं या फिर जलेबी वगैरह कुछ भी रखना चाहते हैं मीठे में, तो वो आप 7 डिब्बे जो आपको सुहागिनों को देना है और 1 डिब्बा जो आपको भगवान औशान माता हैं जो उनको चढ़ाना है। इसी प्रकार जो भी आप सुहाग की सामग्री देना चाहते हैं, जैसे जैसे है चूड़ी है, बिंदी है और आलता है, उसके साथ साथ सिंदूर है और मेहंदी है, रुमाल है, साड़ी है, जो आप सुहाग में देना चाहें वो आपको इसी प्रकार 8 डिब्बे ले लेना। 7 डिब्बे चढ़ाने के लिए, 1 डिब्बे जो आप चढ़ाओगे माता को, तो वहीं से सारी स्त्रियाँ सुहाग लेंगी। इस तरह से आपको एक पटे में चुन्नी बिछा लेना है। उसके बाद 7 आपको जो कहलाती है सफ़ेद कलर की, हमारे यहाँ उसे छुही कहते हैं, तो सफ़ेद कलर के पत्थर टाइप के रहते हैं, तो वो आपको ले लेना है। तो सबसे पहले चुनरी पर आपको माता का सिंहासन बना लेना है। उन्हें अपने जो स्थान है वहाँ पर आमंत्रित कर देना है। उसके बाद आपको 7 वो छुही रख देनी है। और उसके बाद ये सारे सुहाग की जो चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें जो स्त्री कर रही होगी, मतलब माता की सुहागली बदी होगी, वो करेगी। कलश बना देना है। कलश में आपको जैसे नॉर्मल कलश बनाते हैं, कलश अगर आपको बनाना नहीं आता तो मेरे हर वीडियो में आप सब देख सकते हो कि कलश में कैसे उसमें स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। उसके बाद आपको कलश बनाते समय आपको नीचे, अगर आप चाहे तो अस्तल कमल भी बना सकते हैं या फिर आप चौक बना के कलश बना सकते हैं। कलश के जो जल है, जल में आपको 5 चीज़ें अवश्य डालना है, जैसे हल्दी, कुमकुम, हल्दी, सुपारी और अक्षत, फूल और 1 सिक्का। इनमें से कोई भी चीज़ें आप 5 डाल दें। उसके साथ साथ आपको एक चाहे आप पान का पत्ता हो, नहीं है तो आपके आम के पत्ते में भी आप गौरी गणेश को रख दीजिए, उन्हें विराजित कर दीजिए। उन्हें सिंहासन अवश्य देना, उन्हें ऐसे विराजित नहीं करना है। उसके बाद आपको पूजा, जैसे ही जब तक सारी सुहागिन स्त्रियाँ नहीं आती तब तक आपको पूजा स्टार्ट नहीं करनी है। और जब सारी महिलाएं आ जाती तो वहाँ पर बैठ के सबको पहले हल्दी कुमकुम लगाना है। उसके बाद सभी को पैर में महावर लगाना है। तो हमारे यहाँ महावर लगाने से पहले हर पैर में जो सुहागिन स्त्रियाँ होती हैं वो हल्दी अवश्य लगाती हैं। तो पहले हल्दी अपने माथे पर लगाती हैं, उसके बाद पैरों में लगाती हैं। फिर उसके बाद आपको आलता, सारी महिला को जैसे ही आलता लगा देते हैं, उसके बाद किसी भी महिला को अपना स्थान छोड़कर उठना नहीं है, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए। इस कारण से आप पहले से तैयार रहे। उसके बाद पहले आप सारी स्त्रियां बैठ गई हैं, तो अब आप गौरी गणेश की पहले पूजा कीजिए, कलश की पूजा कीजिए। फिर जो माता आपने विराजित की है पटे पर, उनकी पूजा करनी है। उनको हल्दी कुमकुम, फूल और सिंदूर बहुत ज़्यादा वहाँ पे चढ़ा कर रख देना है, क्योंकि वही सिंदूर आपको सारी महिलाएं सुहाग लेंगी। उसके बाद आपने जो भी खाने की सामग्री, जो सारे मिठाई के डिब्बे हैं, वो सारा भगवान के पास ही रख देना। पान 7 पान जो आपको महिलाओं को देना है, 1 पान 1 एक्स्ट्रा रखना, मतलब 8 आपको टोटल रखना है। तो 7 पान है। और इसी प्रकार आपको 8 लौंग रख देनी, इलायची रख दीजिए। सारे सुहाग की सामग्री माता को भी चढ़ानी है, जो 1 मैंने एक्स्ट्रा बताया है। और 7 आपको
सारे जो भी आपने सब कुछ रखा है वो सारा चढ़ा दीजिए। फल चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए माता को लाल कलर का। तो इस तरह से आपको माता का पूजन कर देना है। जैसे ही पूजन संपन्न होगा, तो पूजन संपन्न होने के बाद आपको क्या करना है, कथा करनी है। तो इस तरह से आप हाथ में इस जो आपने चने लिए थे ना, तो उसमें से 7 आपको, सबसे पहले मैंने ये सारी पूजा बता दी, आप सबको अच्छे से पूजा समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये जो मीठे के लड्डू है ना, तो आपको अपनी अच्छा आंचल कहलाता है, जिसे ओली हम कहते हैं, वो आंचल में से एक एक गुड़, और उसमें उसी प्रकार गुड़ और चना भी होता है। गुड़ चना का भी आप अलग से पैकेट लगा लीजिए। गुड़ चना का बहुत ही महत्व, मेन गुड़ चना है, वो तो आप मीठा साथ में भी रखते हैं। तो गुड़ चना का एक एक पैकेट और मीठा का एक एक पैकेट, तो वो आपको उठाते जाना है और सारी महिलाओं को एक एक क्रम के जैसे क्रम से बैठी हुई है, अपने आंचल पे ऐसे लेकर, देख जैसे मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से आंचल से अपने लेना है और दूसरे महिला को आंचल में ही देना है। और ध्यान रखना है कि एक भी दाना गिरना नहीं चाहिए। अगर आपके एक भी चने का दाना गिरता है, तो वो आपको गिनती करके उतनी सुहागले खिलानी पड़ती हैं। ये इसका नियम है। कई जगहों पर क्या होता है कि जैसे ही शादी होती है ना, उसके बाद सुहागले खिलाते ही खिलाते हैं। कई जगहों पर बहू आती है तो सुहागले खिलाते हैं। बट अगर आपकी कोई समस्या है, आप मन में कुछ भी भ्रम है, कुछ परेशानी है, तो आप उसको दूर करने के लिए भी आप सुहागले बच सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, सारी महिलाओं को मैं एक एक करके उनके अपने आंचल से पकड़ करके उनके आंचल में दे रही हूँ। हो सके तो इस दिन साड़ी पहनिए। सारी महिलाओं ने साड़ी पहन रखी है, ये सुहाग की निशानी है हमारी, तो साड़ी पहनना ज़्यादा शुभ होता है। तो इस तरह से सबसे पहले मैं धीरे धीरे बता रही हूँ, वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। आपको कहीं भी कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं कि आप खिलाने वाले हैं या खिलाने का सोच रहे हैं तो क्या। तो इस तरह से सारी महिलाओं को आपको जो जो आपने चढ़ाया था, अगर आपने मीठा चढ़ाया तो मीठा, वो सारी चीज़ें, फिर उसके बाद सारी महिलाएं आपकी गोद में जो आप ली होंगी उनमें से थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा चना और एक एक लड्डू, जितना उनको ऐसा है कि आपको वापस करना, मतलब वो खा नहीं पाएंगी, तो थोड़ा थोड़ा करके वो जो जिसने सुहागली बदी है, जो सुहागली कर रहा है, वो सारी महिलाएं थोड़ा थोड़ा करके, ये देखिए जैसे 7 लोग थी तो 7 लड्डू, थोड़ा थोड़ा चना और गुड़ मुझे वापस कर देंगे, मतलब जिसे जो सुहागली कर रहा होगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो आपने चना लिया होगा उसमें से 7 चने ऐसे आपको ढूंढने हैं जिनकी नोक हो, और उसके साथ साथ उसे हाथ से छीलना है। एक हाथ से छीलकर छिले हुए 7 चने आपको आप एक हाथ में ले लेना है। उसके बाद आपको कथा सुननी है। तो आपको औसान माता की कथा की किताब आसानी से किसी भी दुकान पर मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको सारी महिलाओं सारे एक कथा सुनना चाहें, 2 कथा सुनना चाहें, जितनी कथा आप सुनना चाहते हैं कथा सुनिए। उसके साथ साथ महिलाएं जो गाना जानती हैं, सुहाग लेने का गाना और माता को बुलाने का गाना, माता की पूजा का गाना, तो वो गाना भी गा सकती हैं। उसके बाद आपकी जैसे कथा हो जाएगी, उसके बाद आपको हवन करना है। तो थोड़ा सा गुड़, थोड़ा घी और चने का आपको हवन करना है। इसमें कोई अलग से हवन करना नहीं है, केवल मेन आपका घी, मेन गुड़ और चना ही होता है। उसके बाद महिलाएं लड्डू का जैसे मोतीचूर के लड्डू हैं, मगज के लड्डू हैं, मीठा है, कोई भी मिठाई है, तो जी आप जाके बोलेंगे कि हमें सुहागली खिलानी है, तो उसके लिए आप 7 डिब्बे अलग से लड्डू दे दीजिए, तो वो शुद्ध लड्डू बना के देंगे, लड्डू या फिर मीठा। उसमें कोई भी मतलब ऐसा जूठा नहीं रहता है। तो सुबह सुबह ही आप ले आइए। फिर उसके बाद आपको आरती कर लेनी है। तो औसान माता की आरती कर लीजिए, और वहाँ किताब में पीछे लिखी रहती है। उसके सबसे पहले गणेश भगवान की करिए, फिर उसके बाद औसान माता की आपको कथा आरती कर लेनी है। आरती की थाली कैसे सजानी, उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। तो उसमें स्वस्तिक जरूर बनाएं, और स्वस्तिक बनाने के बाद आपको दीपक की भी पूजा करनी है। तो इस तरह से मैंने विधिवत आप सबको बता रही हूँ कि अगर आप सुहागली खिलाने वाले, तो इस वीडियो के देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी संशय बचेगी, कोई भी भ्रम आपके अंदर रहेगा। पूरी तरह से आपको पूरी जानकारी के साथ पूरा मैंने आपको दिखा कर के बताया है कि कैसे आपको
औशान माता की सुहागले खिलानी है, सुहागलों की कैसे पूजा करनी है, क्या क्या सामान लेना है, कितनी महिलाओं को आमंत्रित करना है, महिलाओं को क्या क्या आपको दान में देना है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताया। उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि जो सामान चढ़ा हुआ है उसका क्या करना है, वो सारी चीज़ें भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो की पूरी जानकारी आपको प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उसके बाद ये सारा होने के बाद जो भी आपने अपने ओली में लिए हैं, तो जितना आप खा सके, गुड़ चना खा सके तो पूरा गुड़ चना खा लीजिए और लड्डू खा लीजिए। फिर उसके बाद आपके घर के जो मेंबर हैं उन्हें आप खाने के लिए दे सकते हैं, अपने बच्चे को, अपने पति को। तो वो सारे आपका जो भी आपको एक्स्ट्रा है, आप नहीं खा पा रहे हो, वो आपके खिलवा लेंगे। फिर उसके बाद आपको इस तरह से सुहाग लेना है, और सुहाग लेने के बाद अपना वो लड्डू और अपना एक एक चूड़ी का डिब्बा जो चढ़ा, अगर कई लोग, जिसकी जितनी श्रद्धा, ऐसा नहीं है कि वो आपको चूड़ी का डिब्बा, ये सारा सुहाग की सामग्री आप चढ़ाना चाहो तो चढ़ा सकते हो। ये ऐसा, इसमें कोई ऐसा नहीं, फिक्स नहीं कि आपको सुहाग कितनी चीज़ें चढ़ानी है, जितनी आपकी हो सके। उसके बाद जो एक्स्ट्रा एक आठवां चढ़ा, उससे ही आपको सुहाग ले लेना है, और पान अपना अपना ले लेना है, और सारा सामान लेना है। इस तरह से जो आपने इसमें चढ़ा हुआ है, मतलब पटे पर, वो आपको विसर्जित कर देना है, और जो आपने अलग से गौरी गणेश को भोग लगाया था वो आपको कन्या को दान में दे देना है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, पूरी जानकारी मिल गई होगी। और जो कलश का पानी है आपको क्यारी में डाल देना है या फिर तुलसी जी में, और बाकी सारी चीज़ें आपको विसर्जित करनी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही जय माता दी अवश्य लिखिएगा। तो धन्यवाद।